देखो अभी के लिए वन पीस अपने 6 महीनों के लिए ब्रेक पे गया है और अभी वो नए एनिमेशन के साथ वो वापस आने वाले कुछ नया धमाका करने। मैं अभी मांगा तो रीड नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है कि मैं मांगा रीड नहीं कर रहा, क्योंकि देखो को मांगा रीड करूँगा तो बहुत कुछ स्पॉइलर मिल जाता है और मुझे स्पॉयलर्स पसंद नहीं। लेकिन इसी दौरान अपना जो कार्टून नेटवर्क्स है उन्होंने एक बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया है जो मेरे लिए कुछ हद तक अच्छा भी है और कुछ हद तक बुरा भी है। क्योंकि देखो वन पीस एक बहुत पॉपुलर एनिमे है जो ओरिजिनल मतलब फॉलोअर्स है, जो मतलब एनिमे इंडस्ट्री में कई सालों से अपने थॉट्स दे रहे हैं या फिर वो देखते हैं एनिमे को, उन्हें पता है कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये वन पीस कोई एक छोटी सी एनिमे नहीं है, ये बहुत बड़ा एनिमे है। लिटरली 1100 के ऊपर एपिसोड्स है और ना जाने आगे कितने भी आने वाले हैं। अभी के लिए 6 महीने के लिए ब्रेक लिया है इन लोगों ने, तो सोचो जब ये आएगा वापस, जब आएगा ये क्या धमाका करेगा। और मैं मांगा ना पढ़ के भी इतना मैं कह सकता हूँ कि मांगा बहुत अच्छा जा रहा है। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो फिर कार्टून नेटवर्क्स ने भी एक नया अनाउंसमेंट किया है, जिस अनाउंसमेंट में हमें बताया गया है कि वन पीस इज अभी भी वापस से आ रहा है सीजन 1 के साथ विथ हिंदी डब। मतलब तुम्हें भी एकदम शुरू से सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाए जाने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ सही है। मतलब मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं ओरिजिनली मेरे को देखना है, मुझे समझना है कि ये किस तरीके से ये क्या करते हैं। और साथ साथ इनके तुम ऑफिशियल मतलब जो इनका इंस्टाग्राम पेज है तुम वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। मैं नीचे तुम्हारे लिए वहाँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके तुम चेक कर सकते हो कि इन्होंने वो अनाउंसमेंट किया है। वो अभी भी टीवी पे वो शायद 8 दिसंबर से आने वाला है एवरी संडे 1 PM, और साथ साथ कुछ डबिंग में आने वाला है, हिंदी डब, मराठी, हिंदी, तमिल और एक डब है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर ये सारे के सारे डबिंग यहाँ पर तुम्हें दिखने वाले हैं, जो एक्चुअली में कहीं भी ज़्यादा सही है। क्योंकि देखो वन पीस एक ऐसा एनिमे है जिसे बहुत ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादातर लोग, जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि इसमें क्या है, और जो लोग नहीं देखते उनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग है, वो हमारे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हम जो ओरिजिनल एनिमे लवर्स हैं, हमें पूरा का पूरा, हमें वन पीस का मैंने जॉनरा पूरा का पूरा देखा है। पिछले साल से ही मैंने देखना शुरू किया था स्टार्टिंग से, और अभी जाके कि मैं भी सिर्फ मेरे मुंह में सिर्फ और सिर्फ वन पीस ही निकलता है पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ वन पीस निकलता है। और मैं सारे के सारे मूवीज़ है, वो सारे के सारे एनिमे एपिसोड सब मैं देख चुका हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ वन पीस एक काफ़ी अच्छा एक एनिमे है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो है इसका एनिमेशन। कसम से अभी अगर तुमने देखा होगा तो 6 महीने पहले या फिर 7 महीने पहले वन पीस के, या फिर कह सकते हो कि कार्टून नेटवर्क्स ने अनाउंस किया था कि वो वापस से हिंदी डब में वो ला चुके थे, वो पहले से ही ला चुके थे। लैंड ऑफ वंडरवर्ल्ड से इन लोगों ने पूरा का पूरा स्टेट क्लियर किया था, जो एक्चुअली में मुझे सही नहीं लगा था। क्योंकि देखो अगर दिखाना ही है तो शुरू से दिखाओ, क्योंकि तुम एक स्टोरी को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लंबा खींचने के बाद जहाँ से मतलब सिर्फ फाइटिंग सीक्वेंसेस है, उन्हें पता ही नहीं कि हु इज़ द बिग मॉमी भूल गया, मतलब जो भी था, मतलब अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन कि सी एम्परर, वो भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो वन पीस में हमें दिखाया गया है, और वो अभी भी उन्हें पता भी नहीं है। बच्चों को, वो जो बच्चे वन पीस को देखना चाहते हैं वो समझ भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर उनके लिए मतलब वो जानते भी नहीं कि कौन से कैरेक्टर है, क्या है, वो कुछ भी नहीं जानते। वो ना लूफी को जानते, वो ना जोरो को जानते, वो ना नामी को जानते। इनफैक्ट इनमें से किसी भी कैरेक्टर को वो नहीं जानते। और साथ साथ प्रीवियस के एपिसोड अगर तुम नहीं दिखाओगे तो फिर बंदों को पता कैसे चलेगा। I mean, हाँ, हम लोग जो पहले से वन पीस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि हमें एक चाहिए ताकि थोड़ा सा हो, पर एटलीस्ट वो धीरे धीरे एक एनिमे में कम्युनिटी इंडिया में ग्रो हो। पर जो प्रॉब्लम की सबसे बड़ी बात हो रही है वो है डबिंग। और सच बता रहा हूँ, मैं डबिंग के साथ मैं मैच नहीं कर पाया, बहुत मेरे लिए अजीब था वो डबिंग। मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले एपिसोड का थोड़ा सा क्लिप देखा था कि वहाँ पे डबिंग किस तरीके से, क्योंकि अगर मुझे सूट करेगा तो इसका मतलब लोगों को भी सूट कर जाएगा, मुझे इतना गारंटी है। मुझे उतनी आसानी से कुछ चीज़ पसंद नहीं आता, अगर पसंद आती है यानी कि वो सबको पसंद आता है। और एक भी मुझे ये आवाज़ पसंद नहीं आया सिवाय जोरो के आवाज़ में वो डेप्थ महसूस हो रहा था, वो जो डीप आवाज़ है उसका वो महसूस हो रहा था। अदर देन दैट किसी का भी मुझे पसंद नहीं आया था।
तो यही एक माजरा है कि इसे ये पहले अच्छे से समझना पड़ेगा इन लोगों की हर एक कैरेक्टर में एक अलग इंडिविजुअल की पर्सनैलिटीज होती है, उन पर्सनैलिटीज को के साथ ही उनकी आवाज़ का जो मैच होना चाहिए वो मैच नहीं हो पा रहा था। मतलब एटलीस्ट मैंने जब पहली बार वन पीस का जो हिंदी डब देखा था उसमें मेरे को वही भी फील हुआ था, और साथ ही साथ इसमें भी शायद वो फील हो सकता है, क्योंकि ये लोग उतनी आसानी से कुछ नहीं बताना चाहते। सिर्फ जो बड़े डबिंग आर्टिस्ट है उनका नाम टैग पे लगा दिया है, पता नहीं। अगर नामी का आवाज़ मुझे सूट नहीं किया तो फिर अलग बात है, जाने दो। नामी को मैं उस वजह से देखता भी नहीं हूँ, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर है लूफी और जोरो, उन दोनों का मुझे सही तरीके से चाहिए। सबसे ज़्यादा मुझे उन दोनों का ही चाहिए, क्योंकि उन दोनों के आवाज़ में एक सबसे ज़्यादा एक होना चाहिए कि एक लाइट और एक डार्क। इन दोनों की आवाज़ को सही तरीके से अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर बहुत बुरा लगेगा। कसम से मैं इसे देखने की कोशिश करूँगा। उस टाइम में मैं वैसे भी फ्री नहीं रहता, लेकिन कोशिश करूँगा इसे देखने की, और उसके बाद बता भी दूँगा कि ये जा रहा है अच्छा कि नहीं की, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है हिंदी डबिंग के आर्टिस्ट पर, व्हेन स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि ये हमारा इमोशंस है, हमें ये इनसे प्यार है, तो हमें इन्हें समझना पड़ता है। तो अगर हमें महसूस हुआ कि नहीं भाई अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते यार। और साथ ही साथ ये देखो कि वन पीस जब इस टाइम से शुरू हुआ था, 19 की टाइम से शुरू हुआ है, और उस टाइम के हिसाब से एनिमेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि ये अभी के बच्चों को नेटफ्लिक्स उन्हें आता है, उन्हें हर एक OTT प्लेटफॉर्म के बारे में पता है। वो वहाँ से जाके नए एनिमेशन के साथ मूवीज़ देख सकते हैं, सीरीज़ देख सकते हैं, और यही सबसे बड़ा घाटा होगा वन पीस के लिए। क्योंकि देखो जब उन्हें दिखेगा कि यहाँ पर कितना पोर क्वालिटी का एक एनिमेशन शो हो रहा है, वहाँ पर वो लोग क्यों ही एफर्ट लगा के देखे। आई मीन मैं कसम से बोल रहा हूँ, जब मैंने पहली बार वन पीस देखना शुरू किया था मैं लिटरली बोर हो गया था। मतलब मेरे लिए एक एपिसोड देखना में भी बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात बनती जा रही थी। वो बात अलग है जब एलावेस्टर आर्क मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं धड़ाधड़ पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट कर रहा था। लेकिन समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक ऐसा सीरीज है जहाँ शुरू से बहुत ज़्यादा एनिमेशन के ऊपर काम हम किया गया है, लेकिन उतने भी इंटरेस्ट के साथ, उतने भी पावर के साथ महसूस नहीं होता था। और अभी जाके के जो एनिमेशन तुम देख रहे हो ये तो एक नेक्स्ट लेवल पर है, लेकिन ये वाला पता नहीं कि कैसे से क्या करने वाले हैं। मुझे उतना भी मैं भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि अच्छा होगा, पर ठीक है अभी देखते कि क्या होता है, और जो होगा देखा जाएगा भाई। पहला एपिसोड तो पहले देखते हैं कि कैसा जाता है, उसके बाद देख लेंगे, जो होगा सो होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय।